प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं कुछ प्रश्नों के साथ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया एनसीईआरटी बुक से है। इस क्वेश्चन को हम लेकर उपस्थित हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक अवश्य पहुँचे और आप पूरा वीडियो देखने की पूरी कोशिश करें, ताकि आपका ज्ञान संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। आकृति दिया गया है, देखिए ध्यान से, मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये है एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये D है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद ध्यान देंगे कि अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको x मान लूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 निकल गया तो 90 माइनस x। इस पर एक लंब डाला गया है C, ध्यान दीजिए, ये C, ये 90 डिग्री है। ध्यान देंगे आप तो समझ में आएगी बात आपको, 90 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुज को हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये x है तो 90 माइनस x हो गया, और ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस x है तो ये हो गया x। ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक त्रिभुज बड़ा है, ध्यान देंगे, एक ओरिजिनल जो त्रिभुज इस तरह से है ABD, ध्यान देंगे आप, ये 90 है, ये x है और ये 90 माइनस x है। ध्यान से देखेंगे तो बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक त्रिभुज ये है, इसको मैं भी आपको सामने अलग कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। एक त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से, ध्यान दीजिए, ये है A, ये है C और ये है D। ये 90 है, ध्यान दीजिए, ये 90 है, ये x है और 90 माइनस x है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज नीचे बना हुआ है, उसको भी मैं आपको समझने के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, ये है A है, ये B है और ये है, ये 90 माइनस 90 है, ये 90 है और ये x है और ये 90 माइनस x है। ध्यान देंगे दोनों पर, ये ओरिजिनल है, इस पर लंब डाल के, इसके लंब के इधर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इधर, इस तरह से तीनों त्रिभुज देखेंगे आप। ये तीनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हैं। अब कहेंगे आप कैसे समरूप हैं, तो देखा जाए, तीनों में मैं आपको एक ही बार बता रहा हूँ। इस त्रिभुज में देखिए कोण A है जो 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में कोण C है, देखिए ध्यान से, कोण C है, और इस त्रिभुज में कोण यहाँ पर आप देखेंगे ये भी जो है C है। इस त्रिभुज में कोण C है, ये 90 डिग्री है दोनों। इसका मतलब ये तीनों में ये कोण जो है आपस में बराबर है। उसमें देखिए ये कोण B है, इसमें कोण देखिए A है और इसमें कोण देखिए B है और ये है x। अब त्रिभुज में देखेंगे AA समरूपता से क्या हो गया, समरूपता से। ध्यान देंगे आप कैसे इसको लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से आपको देखना है। त्रिभुज ABD समरूप किसके हो गया, A के बराबर, किसके बराबर, ये कितना है 90, ये कितना है देखिए ध्यान से, इसमें कितना है 90, तो इसको लिखेंगे C, और B चला गया, BX है, B क्या है A, और बचा जो है D इसमें, और ये सिमिलर हो गया। ध्यान दीजिए आप, ये सिमिलर हो गया, तीनों को मैं आपस में कर रहा हूँ। A क्या है, ये 90 डिग्री, इसमें 90 क्या है देखिए ध्यान से, इसमें 90 है C, यहाँ पर C, देखिए इसमें C के बाद x क्या है, इसमें x A है, इसमें x क्या है B है, और फिर बचा यहाँ से देखिए, इसमें से शुरू है C B, इसमें बचा A। देखिए ये तीनों क्रम लिखने का जो अंदाज है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। और ऐसे भी आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब त्रिभुज को ऐसे 2 भागों में बांट देता है
कि दोनों त्रिभुज जो है ओरिजिनल त्रिभुज के समरूप हो जाते हैं। उसी बात को मैं यहाँ पर आपको समझाने और लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इसमें देखा जाए, इसमें कह रहा है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है, कोण A समकोण पर है तथा AC लंब है BD पर। ध्यान दीजिएगा AC लंब है BD पर। तो यहाँ पर पहली बात AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। AB स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, ध्यान देंगे तो आप बात को समझ में आएगी। अब इन तीनों में से मैं पहली पार्ट को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज CBA। यहाँ पर त्रिभुज लगा देते हैं तीनों में, ध्यान देंगे आप। अब मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। अब मैं यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ये AB मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिखने के क्रम में ही हम पूरी बात को अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसको लिखेंगे AB बटे इसमें लिखेंगे, ध्यान दीजिए BC या CB एक ही बात है, BC इक्वल टू, ध्यान देंगे तो आप बात समझ में आएगी। मैं लिख रहा हूँ BD, यहाँ पर लिख रहा हूँ BD और फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ BA को AB भी लिख सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि जो आपस में जो समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होता है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसको अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिर्यक गुणा करें तो AB स्क्वायर आ जाएगा, AB का गुणा करने पर, और ये इधर आ जाएगा BC इंटू BD। अब पहले पार्ट पर नज़र डालिए, ये देखिए ये पहला पार्ट आपके सामने प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, BC इंटू BD। ध्यान देंगे तो बहुत मज़ेदार है ये क्वेश्चन नंबर ये 3 का A पार्ट प्रूफ हो गया। B पार्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। B पार्ट में AC स्क्वायर देखिए ध्यान से लिखना है, AC स्क्वायर, यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC लिखना है, BC इंटू क्या लिखना है, DC। आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगी, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज CAD सिमिलर टू त्रिभुज CBA। देखिए ध्यान से CBA। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको लिखेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात मैं लिखने जा रहा हूं, तो इसको लिखेंगे CA। तो सुविधा के अनुसार CA को AC लिख सकते हैं बटे, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अब जो है यहाँ पर CA लिखा तो बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BC या CB एक ही बात है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया BC। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DC। यहाँ पर देखिए ये है DC या CD एक ही बात होती है, अल्फ़ाबेट क्रम में लिखा जा सकता है, तो CD है या DC, तो DC बटे ये लिखिए, देखिए ये CA या AC आ रहा है, तो ये AC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा करेंगे तो AC इंटू AC बराबर BC इंटू DC आ जाएगा। क्रॉस ये AC का स्क्वायर करेंगे, AC हो जाएगा BC इंटू DC। देखिए ये प्रूफ हो गया दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, एकदम जो है आसान तरीके से आ गए। हम चलते हैं बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ, ध्यान दीजिए आप। अब AD स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है, AD स्क्वायर, तो मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। त्रिभुज ABD सिमिलर टू त्रिभुज CAD, ध्यान देंगे त्रिभुज CAD। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें AD है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है AD, तो AD बटे इसमें A और D को लिया तो इसमें C और D को लेंगे, CD बराबर, देखेंगे अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं BD लिख रहा हूँ, तो ये हो गया BD बटे ये क्या हो जाएगा AD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AD इंटू AD, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों, बराबर BD इंटू CD। अब AD का AD में गुणा करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BD इंटू CD। तो अब आप देखिए तीसरा पार्ट भी कितना आसानी से समझ गए। आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक निष्कर्ष आप इस बात पर पहुँचे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब सामने कर्ण पर लंब डाला जाता है तो ये लंब ऐसे त्रिभुजों में विभाजित कर देता है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और मूल यानी ओरिजिनल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये तीनों
आपस में समरूप होते हैं, और इस आपस में समरूप की वजह से बहुत बड़ा ये आपका जो है देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि इसमें से ए बी सी तीनों पार्ट को आसानी से समझाने में मदद मिली है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख चुके हैं अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ रहा हूँ। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। देखिए कोण C समकोण यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज के चित्र के अनुसार इसके प्रूफ को करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर के बराबर। ये आप देखिए चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि AC और BC जो है बराबर है। ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ पर समकोण भी हैं। तो आपको हम देखेंगे कि पाइथागोरस के प्रमेय से, क्या देखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से या सूत्र से। क्या है प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण AB स्क्वायर बराबर आधार है BC स्क्वायर प्लस लंब है AC स्क्वायर। ध्यान दीजिए आप। अब आपको BC बराबर AC है तो BC की जगह AC रख देंगे, तो यह आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया। और देखिए यही प्रूफ करना था, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये चीज़ें प्रूफ सिद्ध की गई हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर कोण AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप ध्यान देंगे कि जो दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक तरह का विलोम है। आप देखेंगे कि दिया गया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये लाइन में पढ़िए आप, तो आप देखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए AC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये हो गया AB स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या है, वर्ग के जोड़ के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिए कि ये कोण C पर ये है, इसका मतलब AB जो है कर्ण है। क्या है, AB कर्ण है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो है, अतः लिख सकते हैं, अतः पाइथागोरस के प्रमेय से, गोरस के प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ACB समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो है AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी किसी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर जब होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे।